Hello friends, you might have already heard time is money. So आज हम discuss करेंगे different approaches that would help you find most suitable job in Dubai. Mostly people come in UAE on visit visas for job search. So here comes again my proverb, time is money. You have to use that visit visa tenure most efficiently and effectively. शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना तो हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि ये मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू। पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हेन यू आर सर्चिंग ए जॉब इन दुबई, डोंट अप्लाई फॉर एवरी जॉब। आप अपने आप को हर जॉब के लिए सूटेबल बिल्कुल ना समझें। जब लोग दुबई में जॉब सर्च के लिए आते हैं तो दिस इज़ देयर बिगेस्ट मिस्टेक। दे थिंक एवरी जॉब सूट्स देम एंड दे अप्लाई ऑन ईच एंड एवरी जॉब। और वो समझते हैं कि जितना ज़्यादा जॉब्स पे अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे जॉब मिलने के। लोग जब सर्च के लिए आते हैं तो वो हर एक जॉब पे अपनी एफर्ट्स लगा देते हैं। वो जैसे ही कोई न्यू जॉब देखते हैं तो समझते हैं कि सबसे पहले अप्लाई करने से उनकी सीवी रिक्रूटर्स को ज़्यादा नज़र आएगी और उनको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या फिर रिक्रूटर किसी भी सूटेबल जॉब के लिए आपको कंसिडर कर लेंगे। बट एक्चुअली इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि एक टारगेटेड अप्रोच से आपको दुबई में जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। What that means? आप टारगेट करें कि आपने किस किस्म की जॉब करनी है या आपकी जो फील्ड है सिर्फ उसमें अप्लाई करें। So the moral of the story is don't go after every job. Just narrow your search criteria. Spend time on those specific roles which suits you and your experience. With this approach, you have more chances of getting a good job. Second thing जो कि बहुत important है in your job search that you have to tailor your CV for each job that you apply for. So अगर आप targeted approach को follow करेंगे तो आपको suitable jobs पे apply करने के लिए अपनी CV को update करने का time मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सीवी मैच करती हो उस जॉब से जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एक जेनरिक सीवी सब जॉब्स पे सेंड करते रहेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी फिल्टर्ड आउट बिफोर इवन रीचिंग द एचआर डिपार्टमेंट्स डेस्क। आप ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स पे जब अप्लाई करें तो एक ही सीवी सब जॉब्स पे सेंड करने से अवॉइड करें, क्योंकि जॉब बोर्ड्स आपकी सीवी को पहले स्टेप में ही रिजेक्ट करके डस्टबिन में फेंक देंगे। सो बेस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ जब आप देखें कि कोई जॉब आपको इंटरेस्टिंग लगती है और आपकी फील्ड की है, देन फर्स्ट स्टेप शुड बी रिव्यू योर सीवी फॉर दैट रोल। मेक श्योर कि आपकी सीवी में उस पर्टिकुलर जॉब के रिलेटेड सब एक्सपीरियंस मौजूद हो एंड आल्सो दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इज हाईलाइटेड ऑन योर सीवी राइट देयर एट द टॉप। This will immediately grab the person's attention। और उसके बाद आप कोशिश करें कि आप एचआर मैनेजर का या जो भी उस जॉब का रिक्रूटर है उसका ईमेल एड्रेस तलाश करें और फिर उसको डायरेक्ट ईमेल पे अपनी सीवी भेजें एंड आल्सो एक्सप्लेन हिम कि व्हाई यू आर मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर दैट जॉब। इस सारे प्रोसेस पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन रिजल्ट काफ़ी अच्छे निकलने के चांसेस होंगे। Rather than just hitting apply on each job with the same generic CV. This is definitely going to increase your chances of winning this seat. Next item in our list is to get a local number as soon as possible. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही आप यूएई में लैंड करें आप अपना एक लोकल नंबर लें और वो ही नंबर अपनी सीवी पे मेंशन करें। ये चीज़ रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर्स को कॉन्फिडेंस देती है कि बंदा इधर ही मौजूद है एंड इंटरव्यू के लिए अवेलेबल है और आप बेसिकली मोर कॉन्टैक्टेबल हो जाते हो ऐसा करने से। इसके अलावा आप इंटरनेट पैकेज लो और जॉब सर्च करते रहो ऑन दी गो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स योर न्यू जर्नी इन दुबई। जैसा कि आपको पता होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द यूएई पॉपुलेशन एक्सपैट्स हैं और लोगों के काफ़ी लिंक्स होते हैं यूएई में और मज़ीद डेवलप हो जाते हैं जब वो विजिट पे आते हैं यूएई में। एंड दिस इज़ आवर पॉइंट नंबर 4। मोस्ट ऑफ द जॉब्स रिलेशनशिप्स, लिंक्स एंड नेटवर्किंग से आती हैं। अगर आप दुबई या यूएई में जॉब सर्च का इरादा बनाते हैं तो आपको अपने होम कंट्री में ही एक लिस्ट बनानी होगी उन लोगों की जिनको आप जानते हैं यूएई में। आप उन सब से रब्ता करें। जब आप यूएई आएँ तो उनसे मिलने की कोशिश करें। अगर आपको लकीली कोई रेफर कर दे किसी हायरिंग मैनेजर को तो आपको जॉब मिलने के चांसेस 4 to 5 टाइम इंक्रीज हो जाते हैं।
क्योंकि हायरिंग मैनेजर किसी ट्रस्टवर्दी बंदे के रेफरल को बहुत इंपॉर्टेंस देगा एंड डेफिनेटली आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा उस पोजीशन के लिए। एक चीज जो अपने माइंड में रखनी है और जो हमारा पॉइंट नंबर 5 है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड मेक योर नेटवर्क अहेड ऑफ टाइम। आप यूएई में आने से पहले लिंक्डइन पे यूएई के जॉब होल्डर्स को ऐड करें। आई वुड से कि 6 से 12 मंथ पहले से आप इस पे काम करना स्टार्ट करें और उनसे इन कांटेक्ट रहें। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर लिंक्डइन प्रोफाइल अप टू डेट as this is most probably the first place where companies are going to look for a potential candidate। जब आप किसी को LinkedIn पे ऐड करें तो आपके पास ऑप्शन होती है एक पर्सनल मैसेज सेंड करने की। अगेन इस पे थोड़ा टाइम लगेगा बट एट द एंड एज यू नो टाइम इज मनी। आप टाइम स्पेंड करेंगे तो उसका आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा, अदरवाइज यू आर जस्ट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम and of course money. Lastly, we are going to discuss our preparation for negotiation. I think this is one of the key factors. आप जब भी दुबई में जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो बी प्रिपेयर्ड फॉर नेगोशिएशन। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो फ्रेशर्स करते हैं, दे जस्ट थिंक कि उन्हें जो भी जॉब जिस भी सैलरी पे मिल जाए वो बेस्ट है और वो कर लेंगे। इन प्रोफेशनल लाइफ इट डजंट वर्क लाइक दिस। You have to negotiate, even if it is just for the sake of negotiation. Even अगर आपको पता भी हो कि आपको किसी specific salary से ज़्यादा ऑफर नहीं होने वाली, still you have to argue. It will help you in 2 ways. First, there is a chance of some increment in your offer. Companies normally जो उनकी maximum range होती है उससे कम ऑफर करती हैं. And there is always chance of some positive outcome out of this negotiation. But maximum इसका क्या result निकलेगा? कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी और आपकी ओरिजिनल ऑफर स्टिल स्टैंड करेगी। Second thing, companies take this as a positive behavior. You know how? Because you show them the courage to disagree with the manager. So companies think this person could be a good asset in future. Next thing, आपका negotiation style क्या होना चाहिए? क्या negotiation में आप कंपनीज को ये बताएंगे कि मेरे अपार्टमेंट का रेंट बहुत ज़्यादा है इसलिए मेरी सैलरी बढ़ाई जाए, या फिर आप ये कहेंगे कि मेरा ज़रा एक्सपेंसिव कार लेने का इरादा है इसलिए मेरी सैलरी बढ़ा दें? Nobody is going to pay you for your needs. आपने अपनी रिसर्च करनी है एंड देन कंपनी को बताना है कि मैंने रिसर्च की है और इस पोजीशन की ये रेंज है, एंड आल्सो आपने बताना है कि आप कंपनी के लिए क्या करेंगे और कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे आपको हायर करने से। So that will make some ground for you to stand on during the negotiation process. That is it for today. I really hope you found this video helpful. During my professional life, I learned these things late and with experience. But आप ये चीज़ें अपने प्रोफेशनल कैरियर में जितनी जल्दी जान जाएंगे उतनी प्रोग्रेस करेंगे। If you have any questions that you think I should have covered in this video, please let me know in the comments section below. I'll be checking those comments and answering all your questions. और अगर कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, then also let me know in the comments. I really wish you all the best. I'm excited to see you in my next video. But before leaving, please subscribe the channel and like this video if you really liked it. Thank you so much and bye bye.